माँ बाप की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बच्चे अभी बच्चे हैं और बहुत सारी ऐसी गलतियों को वो इग्नोर करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वक्त के साथ या बड़े होकर हम इसे सिखा देंगे और इसे बता देंगे और इसको समझ में आ जाएगा। लेकिन बच्चे ना माँ बाप के लिए कभी बड़े नहीं होते, वो और बड़े होते रहते हैं, लेकिन हमें उनकी गलतियाँ छोटी लगती है और नादान लगती है और हम इग्नोर करते जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ जो कि हम इग्नोर करते हैं अभी, लेकिन आगे चल के ना वो आपके लिए मुसीबत बन जाती है वो गलतियाँ। यानी कि कहते हैं ना कि सही वक्त पे अगर किसी को तमाचा ना मारा जाए ना, तो फिर वो जो है ना एक गलती जो होती है ना, वो आपके लिए जो है ज़िंदगी भर मुसीबत का एक ज़रिया या फिर मुसीबत बन जाती है। तो आज के टाइम पे मुझे बहुत सारे कमेंट ये आते हैं कि सिस्टर, हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कैसे करें? हम अगर नॉन मुस्लिम में रह रहे हैं तो अपने बच्चों की मतलब अच्छी तरबियत कैसे करें? अपने दीन इस्लाम के बारे में कैसे बताएँ? किस तरह से अपने बच्चों को जो है अच्छा अखलाक सिखाएं, अच्छी तरबियत करें, उन्हें हर चीज़ पता हो, वो अच्छा बुरा समझ सकें। ये सवाल बहुत पूछा जाता है। और एक और सवाल कि बच्चों को नमाज़ पढ़ना कैसे सिखाएं, कैसे हमारे बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि मुझसे बहुत बार पूछा गया है। तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला सारे पॉइंट को कवर करूँगी और इंशाअल्लाह सारे पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है और कोशिश करना है कि जिनके बच्चों के अंदर भी ये आदत हो तो उनको कैसे आपको निकालना है वो चीज़ भी आपको ज़रूर सुन के जाना। सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये शेयर करूँगी कि आप ना अपने दिलो और दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि हमारे बच्चे अभी बच्चे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो हम उन्हें तमीज़ सिखाएंगे, हम उन्हें तहज़ीब सिखाएंगे। हम उनको बोलेंगे कि गाली बकना गलत है, ये गलत है, वो गलत है। बहुत सारी चीज़ें जो भी गलती आपके बच्चे कर रहे हैं वो हम बाद में उनको सिखाएंगे। अभी उनको क्या पता, अभी तो गाली भी बक रहे हैं तो क्या पता कि वो गाली है, क्या पता वो मजाक में ही बक रहा हो। लेकिन चलो मान लिया कि बच्चे को नहीं पता कि वो जो बोल रहा है वो गाली है, तो अभी का ही वक्त होता है कि आप उसे समझाएं कि जो अपने मुंह से अभी बोला है या निकाला है या फिर कुछ गलत वर्ड निकालिए, ज़रूरी नहीं कि गाली हो, कुछ ऐसा गलत चीज़ भी निकाला है तो उनको अभी ही वक्त होता है, चाहे वो 1 साल का हो, 1.5 साल का हो या 2 साल का हो या 5 साल का हो। अभी वक्त होता है कि उन्हें जो है समझाया जाए पहले प्यार से कि जो आपने बोला है ये आइंदा कभी नहीं बोला, ये गलत होता है, ये गलत चीज़ है, ये गलत बात है, ये सारी चीज़ें नहीं बोलते। अगर आपने ये कह के छोड़ दिया कि 1 साल का, इसे क्या समझाएंगे, इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है और गलतफ़हमी है। तो सही वक्त पे सही बच्चे को गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गाइड नहीं करेंगे तो आपके लिए जो है ना बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है आगे चल के। दूसरी चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी कि बहुत सारे पेरेंट्स जब बच्चे किसी को बुरा बोलते हैं या गलत बोलते हैं, चाहे बच्चे आपके 5 साल या 10 साल के हों, किसी के साथ लड़ाई हो गई, उन्हें उसने गाली दी या किसी को उसने बुरा बोला जिससे आपकी नहीं बनती है, तो आप बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं कि चलो मेरा बच्चा जो है होशियार है, समझदार है, जिससे हमारी नहीं बनती उसको बुरा बोल रहा है, उसको गाली दे रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है या उससे लड़ाई झगड़े कर रहा है, अच्छी बात है। चाहे वो उसका दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली में भी आपके देवरानी जेठानियों के बच्चे हो सकते हैं, कोई भी ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ कि एक बात हमेशा याद रखिए, जो बच्चा किसी दूसरों की इज़्ज़त नहीं करता ना, अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, कदर नहीं करता और बुरा भला किसी को कह रहा है, गालियाँ दे रहा है, वो एक दिन आपको भी देगा, यानी कि अपने माँ बाप को भी देगा। ठीक है? तो इस गलतफ़हमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप जो है ना, आपका बच्चा अगर किसी दूसरे को बुरा बोल रहा है, गाली दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी वो दूसरे के लिए बुरा, एक दिन आपके लिए बुरा होगा और उस टाइम आपकी कोई मदद नहीं करेगा। अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो कि वो दूसरों की भी इज़्ज़त करना जाने। ऐसा नहीं है जिससे आपकी लड़ाई हो जाती है, आपकी देवरानी जेठानी, आपकी नंद, आपके रिश्तेदार, आपकी पड़ोसी, उसकी भी वो इज़्ज़त करे। ये नहीं कि आपकी लड़ाई हुई ना, बच्चों की तो नहीं हुई है, ये बच्चे क्यों उसमें लड़ेंगे, बच्चे क्यों बोलेंगे बुरा भला किसी को। तो उसको इतना पता होना चाहिए कि ये इंसान हमसे बड़ा है और हमें इसकी इज़्ज़त करनी है, चाहे भले ही उसकी लड़ाई हो गई हो हमारे माँ बाप से, लेकिन फिर भी हमें इज़्ज़त करनी है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर अपने बच्चों को सिखानी है कि इज़्ज़त हमेशा करनी है। बच्चों बड़ों की लड़ाई हुई है लेकिन बच्चों को कोई ऐसा मैल नहीं रखना है दिल में। तीसरा पॉइंट, बहुत सारे पेरेंट्स जो कहते हैं ना कि हमारे बच्चे नमाज़ नहीं पढ़ते और हमारे बच्चे बदतमीज़ी करते हैं, हमसे तमीज़ से बात नहीं करते। तो पहली चीज़ कि आपके बच्चे ना घर से ही सीखते हैं, चाहे आपकी जॉइंट फैमिली हो या फिर आप सिंगल
रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हों तो आपसे ही आपके बच्चे हर चीज़ सीखते हैं। अगर उसने गाली सीखी है वो भी आपसे सीखा होगा, उसने मारना पीटना सीखा आपसे सीखा होगा, वो नमाज़ नहीं पढ़ता ये चीज़ भी आपसे सीखा है। क्योंकि अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे, आपके शौहर नमाज़ पढ़ेंगे, शौहर तो बाहर पढ़ते हैं तो वो बच्चे नहीं देखते, लेकिन मदर पे मैं कहती हूँ कि माँ जब 5 वक्त की नमाज़ घर में पढ़ती है तो बच्चे खुद ही खेलते खेलते जा नमाज़ पे आ जाते हैं। नमाज वाज नहीं पढ़ते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन आ जाते हैं। थोड़े बड़े होते हैं तो पढ़ने भी लगते हैं, कभी रुकू करते हैं, कभी सजदा करते हैं, है ना, कभी दुआ मांगते हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो ये होती है आदत। तो शुरू से जब आप पढ़ते हैं ना तो आपके बच्चे खुद आते हैं, उनको अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं वो 5 साल 10 साल, तो उन्हें ना शौक़ हो जाता है, उनको उनकी आदत बन जाती है, यानी कि उनकी रूटीन में ना ये नमाज़ पढ़ना शामिल हो जाता है। फिर उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई नमाज़ पढ़ो, क्योंकि बचपन से उसने देखा होता है कि अपनी माँ को नमाज़ पढ़ते। क्योंकि बच्चे तो बाप को नहीं देख पाते क्योंकि बाप तो बाहर नमाज़ पढ़ता है मस्जिद में, लेकिन माँ का ज़्यादा है। इसीलिए माँ पे बोला गया है कि माँ बच्चों की तरबियत करती है, सीख जाएंगे, उनमें खुद ही नमाज की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत जाग जाती है, लेकिन कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। अब दूसरा पॉइंट जहाँ पर ये आता है कि माँ बाप के बच्चे इज़्ज़त नहीं करते या बाप की इज़्ज़त नहीं करते, मेनली बाप की इज़्ज़त पे आता है। एक बहन बोल रही थी मुझे कि शौहर की इज़्ज़त नहीं करता है, मतलब मेरा जो बच्चा है शायद उनका 12-13 साल का लड़का है, तो शौहर की इज़्ज़त नहीं होती है। शौहर की इज़्ज़त अगर औलाद नहीं कर रहा है तो इसमें सबसे बड़ी गलती माँ की ही होती है। अब आप बोलेंगे कि क्यों? क्योंकि देखो हमारी आपस में झगड़ा हर किसी का होता है, शौहर बीवी का हो गया तो शौहर तो चला जाता है तो बीवी तो वैसे भी शौहर के सामने इतना बोलती नहीं है, बाद में लेकिन बहुत बोलती रहती है बुरा भला, बाद में तो कोई सुन ही नहीं रहा है ना। तो बीवी जो है ये बोल रही है, वो बोल रही है, गालियाँ दे रही है अपने शौहर को, मतलब बुरा भला बोल रही है, तो बच्चे सुन रहे हैं। क्योंकि जो माँ होती है ना वो ज़्यादा टाइम जो है बच्चों के साथ रहती है और बच्चों को ज़्यादा चीज़ माँ ही सिखा सकती है और माँ से ही सीखता है। सबसे पहली चीज़ कि नमाज नहीं पढ़ रहा है तो आपकी मिस्टेक, आपकी गलती हो सकती है, आपने बचपन से नहीं पढ़ा होगा खुद, या फिर आपने खुद पढ़ा होगा, अपने बच्चों को नहीं बोलना होगा। तो आप अगर अपने घर में नमाज का मामूल बना लेंगी तो आपके बच्चे खुद ब खुद नमाज़ पढ़ना सीख जाएंगे, उनमें खुद ही नमाज की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत जाग जाती है, लेकिन कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। अब दूसरा पॉइंट जहाँ पर ये आता है कि माँ बाप के बच्चे इज़्ज़त नहीं करते या बाप की इज़्ज़त नहीं करते, मेनली बाप की इज़्ज़त पे आता है। एक बहन बोल रही थी मुझे कि शौहर की इज़्ज़त नहीं करता है, मतलब मेरा जो बच्चा है शायद उनका 12-13 साल का लड़का है, तो शौहर की इज़्ज़त नहीं होती है। शौहर की इज़्ज़त अगर औलाद नहीं कर रहा है तो इसमें सबसे बड़ी गलती माँ की ही होती है। अब आप बोलेंगे कि क्यों? क्योंकि देखो हमारी आपस में झगड़ा हर किसी का होता है, शौहर बीवी का हो गया तो शौहर तो चला जाता है तो बीवी तो वैसे भी शौहर के सामने इतना बोलती नहीं है, बाद में लेकिन बहुत बोलती रहती है बुरा भला, बाद में तो कोई सुन ही नहीं रहा है ना। तो बीवी जो है ये बोल रही है, वो बोल रही है, गालियाँ दे रही है अपने शौहर को, मतलब बुरा भला बोल रही है, तो बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे सुन रहे हैं कि मेरी माँ जो है मेरे बाप को गाली दे रही है, उसको बुरा बोल रही है, ऐसे ऐसे बोल रही है, गंदा संदा अल्फाज इस्तेमाल कर रही है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे सुन रहे हैं, है ना। और गुस्से गुस्से में बहुत सारी औरतें बहुत कुछ बोल भी देती है, और बहुत सारी औरतें गुस्से में अपने बच्चे को बाकायदा सिखाती भी है कि ये तेरा बाप है, इसकी इज़्ज़त नहीं करना है, ये मनहूस है, ये ऐसा है, ये वैसा है, बहुत सारी गालियाँ भी देती है, गुस्से में ऐसा कुछ कह देती है अपने बच्चों से, या फिर बच्चों से नहीं कह रही, अकेले में ही बड़बड़ा रही है, तो बच्चे सुन रहे हैं। बच्चे को हर समझ होती है, अकल होती है, दिमाग उसके अंदर भी होता है, ठीक है। तो खाना बनाते हुए मैं कह रही कुछ गलत बोल रही है, या कुछ कि इसको तो पानी नहीं दूँगी, इसको तो खाना नहीं दूँगी, अपने शौहर के बारे में, तो बच्चे भी सीखते हैं, बच्चे भी सोचते हैं अच्छा मेरी माँ ऐसा कह रही है तो मुझे भी सेम ऐसे ही करना है। तो जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि शुरू में तो बच्चे छोटे होते हैं तो वो सुनते हैं, सिर्फ कैच कर रहे हैं, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करेंगे। जब वो इतने बड़े हो जाते हैं, जब वो रिप्लाई कर सकें, यानी कि 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के, जब इतने बड़े बच्चे होते हैं तो फिर वही सेम केस जब बच्चों के साथ होता है जो माँ के साथ होता था कि माँ ने कुछ गलती करी, शौहर ने डांट दिया, तो माँ ने उस टाइम तो कुछ नहीं बोली, पीछे में बहुत कुछ बोली, तो बच्चे ने सीखा। अब बच्चे को अगर बाप ने डांटा गलती पे, तो अब बच्चा क्या करेगा? अब बच्चा जो है क्या करेगा ना, सेम यही करेगा कि अपने बाप को वो पलट के जवाब देगा, बुरा बोलेगा, भला बोलेगा, गाली देगा, बदतमीज़ी करेगा, तमीज़ से बात नहीं करेगा, इज़्ज़त नहीं करेगा। तो अगर आपकी औलाद इज़्ज़त नहीं कर रहा है आपके शौहर की, तो कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि वो आपसे सीख रहा है।
क्योंकि हर मियाँ बीवी की लड़ाई होती है और लड़ाई में जो कहा जाता है नहीं कि सब्र से काम लेना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि बच्चों के सामने तो कभी भी किसी भी पेरेंट्स को नहीं लड़ना चाहिए, बहुत गलत असर पड़ता है बच्चे के ऊपर। कभी बच्चे को ऐसा लग रहा होता है कि मेरा बाप जो है बहुत ज़्यादा जल्लाद है, मेरी माँ के ऊपर जुल्म करता है। कभी जो है ऐसा लग रहा होता है बच्चे को कि मेरी माँ जो है ना बहुत ज़्यादा बेकार ख़राब औरत है, इसको ये मतलब कि ये बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है, और सबकी माँ देखो कितनी अच्छी होती है। यानी कि कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर गलत असर होता है, कभी माँ के बारे में होता है, कभी बाप के बारे में होता है। इसलिए इस्लाम में कहा जाता है कि बच्चों के सामने कोई ऐसी बात मत करो, कोई ऐसी मत बोलो, लड़ाई मत करो, झगड़े मत करो। यहाँ तक कि कभी तुम्हारी लड़ाई हो भी जाए तो कोशिश करो कि औलाद के सामने मत करो उसको। औलाद के जब औलाद ना हो तब अपनी सुलह करो, तब बातचीत करो, औलाद के सामने मत करो। और ये हर चीज़ में आता है, आपकी प्यार मोहब्बत की बात आती है तब भी ये आता है कि औलाद के सामने आप मत करो, इससे भी गलत मैसेज जाता है औलाद को। तो कोशिश ये करनी है कि लड़ाई झगड़े हो, ये कोई भी आपके पर्सनल बात हो, वो आप पर्सनल ही सॉल्व करें, औलाद अपने बच्चों के सामने मत करें। अभी वो छोटे हैं, आपको लगेगा बच्चे हैं क्या समझेंगे, लेकिन वो सब समझते हैं, अभी वो कैच करते हैं। लेकिन बड़े हो करके ना वो सारी चीज़ जो अभी कैच करके रखेंगे वो सब वो बाहर निकालेंगे, जो आपसे सीख रहे हैं ना वो सब स्टोर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को कभी भी इग्नोर मत करिए। अगर आप ये चाहते हैं, एज अ पेरेंट्स, हर पेरेंट्स सोचता है कि मेरी जो औलाद है ना वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने, पहली बात। दूसरी चीज़ कि वो नेक बने। तीसरी चीज़ कि वो हमारी इज़्ज़त करे। ये तीन चीज़ तो हर इंसान चाहता है कि वो अच्छा इंसान बने, नेक बने, रोज़ा नमाज़दार बने, और तीसरा कि वो हमारी इज़्ज़त करे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने बच्चों के दिल में दीन, इस्लाम, कुरान शरीफ, नमाज, इन सब की मोहब्बत डालें। अगर आपका बच्चा नेक होगा ना, दीनदार होगा ना, तो वो आपकी इज़्ज़त ज़रूर करेगा, कभी आपसे मुँहज़ोरी नहीं करेगा। लेकिन आपने अपने बच्चे को दुनियादारी में बनाया हुआ है, दीन से दूर रखा है, दुनिया के करीब कर रखा है, तो वो कल को बदतमीज़ी करेगा और कल को आपको ये भी कहेगा कि भाई हमारी बस की बात नहीं है तुम्हें खिलाना, ठीक है, हम तुम्हें नहीं रख सकते, हम तुम्हें नहीं खिला सकते हैं। जबकि माँ बाप 4 बच्चों को पालते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलके माँ बाप को नहीं पाल पाते। ये हर घर की कहानी है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे ऐसे ना हो, तो जो पॉइंट मैंने बताया उन सब को फॉलो करिए। और इंशाअल्लाह ताला आगे भी इस टॉपिक पे और बहुत सारे पॉइंट रह गए हैं जो कि इंशाअल्लाह अगली वीडियो में शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। मैं जल्दी मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।